अपनी कथित तौर पर गर्लफ्रेंड रोहिणी घावेरी के आरोपों में फंसे चंद्रशेखर रावण की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का भी भरपूर साथ मिल रहा है। कैसे मायावती चंद्रशेखर को समर्थन दे रही है, यहाँ पर सहयोग कर रही है, उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको ये पूरा मामला समझा देते हैं। दरअसल रोहिणी घावेरी जो कि स्विट्जरलैंड में रहकर इस वक्त पीएचडी कर रही है, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जब मैं पीएचडी करने के लिए वहां पर गई थी तो उससे पहले चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ मेरी दोस्ती थी, वो मेरे साथ थे और ऐसे में उन्होंने मुझे स्विट्जरलैंड भेजने के लिए स्कॉलरशिप दिलवाने के बहाने से दोस्ती की और इसके बाद मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। बता दें आपको कि रोहिणी घावेरी ने कहा कि चंद्रशेखर एक बार ही नहीं, बार बार मेरा शारीरिक शोषण करते रहे। इस पूरे मामले की शिकायत उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग को भी दर्ज करवाई है और इस पूरे मामले में अब रोहिणी घावेरी का कहना है कि वो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। बता दें आपको कि इस पूरे मामले में रोहिणी घावेरी ने यहाँ पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में अनेक जगहों पर चंद्रशेखर आजाद रावण ने करीब 1 दर्जन दलित लड़कियों को अपना निशाना बनाया है। चंद्रशेखर ने उन लड़कियों को झांसे दिए हैं और उसके बाद किसी से अपने घर का काम करवाया तो किसी के साथ शारीरिक शोषण किया है। ये तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद चंद्रशेखर विभिन्न जगह पर जा रहे हैं, वहां पर अपनी पार्टी संगठन के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बस्ती में कुछ महिलाएं जो कि राष्ट्रीय दलित संघ से जुड़ी हुई थी, उन्होंने चंद्रशेखर के खिलाफ जिस तरीके से नारेबाजी की, कानपुर में और बस्ती में ये जो कार्यक्रम हुआ इसमें जिस तरीके से चंद्रशेखर को विरोध का सामना करना पड़ा, उसके बाद अब राजनीति और भी तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको कि कैसरगंज से लोकसभा के पूर्व सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी चंद्रशेखर के खिलाफ इन गंभीर आरोपों के चलते एफआईआर दर्ज करने और उनकी संसद सदस्यता निलंबित करने की बात कही है। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने भी इस पूरे मामले को लेकर चिंता जाहिर की है और कानूनी रूप से इसे अमली जामा पहनाकर बेटी को यानी कि दलित बेटी रोहिणी घावेरी को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। लेकिन आपको बता दें कि आखिरकार अब मायावती कैसे समर्थन कर रही है। मायावती समर्थन कुछ इस तरीके से कर रही है क्योंकि दलितों पर जो भी अत्याचार होते थे, जो भी दलितों के मामले होते थे, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर उन मामलों में प्रमुखता के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते थे और अब मायावती जो ये पूरा मामला है जिसमें चंद्रशेखर एक तरीके से दलित वोट बैंक को कैप्चर करने की कोशिशें उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, ये मायावती के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद दोनों की तरफ से ही इस पूरे मामले को लेकर कोई सक्रियता दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल बता दें कि चंद्रशेखर के खिलाफ ना तो किसी तरीके का मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद की पार्टी बीएसपी कोई आंदोलन कर रही है, ना कोई रोड शो उनके खिलाफ हो रहा है और ना ही खुल करके बयानबाजियां हो रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि चंद्रशेखर ने क्या पूरे दलित वोट बैंक उत्तर प्रदेश में कैप्चर कर लिया है। चंद्रशेखर का यह भी कहना है कि रोहिणी घावेरी ने जो आरोप लगाए हैं उनका मीडिया पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन उसका कोर्ट में जवाब दूंगा। लेकिन चंद्रशेखर के खिलाफ ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये कहा है कि दलित बेटियों का जो उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है उसे हम किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। चंद्रशेखर को घसीट कर लाएंगे, कोर्ट में लाएंगे, यदि वह दोषी है तो उसे सजा दी जानी चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि जब मेरे खिलाफ गंभीर आरोप लगे थे तो चंद्रशेखर जंतर मंतर पर बैठा हुआ था, आखिरकार जब आज उसके खिलाफ आरोप लगे हैं तो चंद्रशेखर चुप क्यों है। आखिरकार उसे न्याय में सहयोग करना चाहिए, उसे जांच में सहयोग करना चाहिए। बता दें आपको कि रोहिणी घावेरी ने इस पूरे मामले को कानूनी अमली जामा पहनाने की तैयारी कर ली है। राष्ट्रीय महिला आयोग में उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है और जल्द ही इस पूरे मामले की पैरवी के लिए वे स्विट्जरलैंड से भारत भी आने वाली है। आपको बता दें कि रोहिणी घावेरी जो है यूनाइटेड नेशंस में संविधान पर स्पीच दे चुकी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इंदौर के बेहद निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती है और उनके पिता एक सफाई कर्मचारी है। बेटी की बुलंदियों को देखकर पिता काफी खुश नजर आए थे, लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से साफ तौर पर कहना है कि मैं किसी भी तरीके से इस तरीके के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ।
चंद्रशेखर को लेकर के सीधे तौर पर यहाँ रोहिणी घावेरी के पिता का कहना है कि ये पूरा मामला जो है ये काफी गंभीर है। सरकार से, शासन प्रशासन और कानून व्यवस्था से गुहार लगाते हुए उन्होंने कहा है कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए और जो आरोप लगाए गए हैं वो सत्यता के आधार पर लगाए गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस और कोर्ट की जांच में चंद्रशेखर पर लगाए गए इन आरोपों में कितनी सत्यापन होता हुआ इनका नजर आता है, कितनी सच्चाई सामने दिखाई देती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।